भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में जबरदस्त उठापटक हुई है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की छुट्टी हो गई है। भ्रष्टाचार और काले धन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को दोषी पाया और पद पर रहने के लिए अयोग्य करार दिया। नवाज शरीफ के भ्रष्टाचार की कहानी ठीक वैसी ही है जैसे बिहार में लालू परिवार की है, क्योंकि दोनों जगह बेटा है, बेटी है, दामाद है और भ्रष्टाचार है। पाकिस्तान जाना जाता है आतंकवाद बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान जाना जाता है आतंक के सबसे बड़े गढ़ के लिए। पाकिस्तान जाना जाता है भारत में घुसपैठ के लिए। बहुत सारे लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे नापाक देश पाकिस्तान में भ्रष्टाचार को कितना बड़ा कलंक माना जाता है, काला धन रखना कितना बड़ा गुनाह माना जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना कड़ा कानून है कि यहां तक कि काला धन जमा करने पर देश के प्रधानमंत्री की छुट्टी भी हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है तो नवाज शरीफ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में शराफत वाला शायद ही कोई काम किया। भारत के खिलाफ करगिल युद्ध छेड़ने वाले आतंकियों को पनाह देने वाले नवाज शरीफ आज कसूरवार ठहराए गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। पाकिस्तान के टीवी चैनल जोर जोर से अपने प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की कहानियां दुनिया को सुना रहे हैं। नवाज शरीफ के साथ ऐसा कुछ होने वाला है, इसकी आशंका तो थी ही। आज इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में 5 जजों की बेंच सिर्फ ये फैसला देने के लिए बैठी थी कि पनामा घूसकांड में नवाज शरीफ दोषी हैं या नहीं। 5 जजों ने सर्वसम्मति से नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया है। अब नवाज शरीफ जीवन में कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। पाकिस्तान में राजनीतिक कोहराम मच गया है। नवाज पर लगे आरोपों को सीधे ऐसे समझिए जैसे आरोप लालू पर लगे हैं, वैसे ही मिलते जुलते आरोप नवाज शरीफ पर लगे हैं। लालू पर भी बेनामी संपत्ति जुटाने का आरोप है। नवाज शरीफ पर भी पीएम रहते हुए बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जैसे भ्रष्टाचार साबित होने पर नवाज के हाथ से सत्ता फिसल गई, वैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर लालू के 2 बेटों को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप नवाज शरीफ पर भी हैं और उनकी बेटा, बेटी, दामाद पर भी है। लालू पत्नी, बेटे, बेटी, दामाद के साथ भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं। जैसे लालू के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव हैं, वैसे ही नवाज शरीफ की राजनीतिक वारिस हैं मरियम शरीफ। जैसे लालू कहते हैं ना, तेजस्वी की दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, वैसे ही जिस समय भ्रष्टाचार हुआ उस समय मरियम की उम्र थी 16 साल के आसपास। लालू और शरीफ पर लगे आरोपों में बुनियादी फर्क यह है कि लालू ने बेनामी संपत्ति बिहार के गांव देहात में जुटाई, लेकिन नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टी के लिए जगह चुनी लंदन में। नवाज शरीफ का केस समझने के लिए लालू से तुलना इतना काफी होगा। अब लौटते हैं नवाज शरीफ के केस की तहकीकात पर। पनामा गेट के आरोपों की जांच के लिए पाकिस्तान में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी। जीआईडी ने शरीफ परिवार के व्यापारिक लेन देन की जांच में पाया कि शरीफ परिवार के पास आय से कहीं ज्यादा संपत्ति है, हैसियत से ज्यादा शान और शौकत से रहता है परिवार। जीआईडी ने 10 जुलाई को सौंपी रिपोर्ट में जांच के बाद नवाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज, दामाद मोहम्मद सफदर, दोनों बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो अध्यादेश 1999 के तहत भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने की सिफारिश की थी। 43 साल की मरियम शरीफ का अपराध तो और बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने जीआईटी को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मांगने पर संपत्ति के बारे में जाली दस्तावेज सौंपे। पाकिस्तान में भी जाली दस्तावेज सौंपना कोई छोटा अपराध नहीं है। ये मामला 1990 के आसपास का है। तब नवाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के पीएम बने थे।
शरीफ के बाल बच्चों ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 4 कंपनियां शुरू की। कंपनियों के जरिए लंदन में 6 प्रॉपर्टीज खरीदी, फिर प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर बैंकों से करोड़ों का लोन उठाकर ऐश मौज करने लगे। शरीफ परिवार का पाप बाहर नहीं निकलता अगर पनामा लीक्स न हुआ होता। पनामा की कंपनी मॉसेक फोंसेका की गोपनीय जानकारी लीक हुई, जो हाथ लगी खोजी पत्रकारों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लीक हुई जानकारी को ही नाम दिया गया पनामा पेपर्स लीक। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा दस्तावेज लीक हुए थे। आरोप लगा कि 200 देशों के करीब 140 नेताओं और सेलिब्रिटीज ने पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और बहामास जैसे देशों में पैसे लगाए, जहां टैक्स भी नहीं लगता और पैसे लगाने वालों के नाम भी सार्वजनिक नहीं किए जाते। बड़े लोगों ने 2,14,000 से ज्यादा शेल कंपनियां खोलकर अपने अपने देश के साथ टैक्स की गद्दारी की। नवाज शरीफ का परिवार भी इसी लीक से बदनाम हुआ था। जिस पनामा गेट के चक्कर में नवाज शरीफ नप गए हैं, उसके चक्कर में भारत के कई बड़े नाम विवाद में फंसे थे, लेकिन भारत में करीब करीब दफन हो चुका है पनामा गेट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।